झारखंड में यदि हायर एजुकेशन की बात करें, कैसे हायर एजुकेशन बेहतर होगा, तो कई सवाल जो हैं वो सामने आते हैं। और इन तमाम जो सवाल ऐसे हैं जो ये बताता है कि हम कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों से पीछे हो रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस और हमारे साथ कैमरामैन हैं प्रशांत मित्रा। देखिए, झारखंड गठन के लगभग 23 वर्ष हो बीत चुके हैं और एक लंबे अंतराल के बाद देखेंगे तो हायर एजुकेशन जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी से कहीं ना कहीं पूरी तरह से कनेक्टेड है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी यही कहता है कि बेहतर एजुकेशन के लिए, बेहतर शिक्षा देने के लिए शिक्षक हो, लैब बेहतर हो और जो प्रशासनिक जो पद हैं वो खाली नहीं हो। लेकिन जो स्थिति है पूरे राज्य की वो देखेंगे तो पिछले 9 महीने से 5 विश्वविद्यालयों में कुलपति के जो पद हैं वो खाली पड़े हैं। और लगभग एक आंकड़ा बताता है कि 40% शिक्षकों के जो पद हैं वो खाली पड़े हैं। और जो नेट पास जो अभ्यर्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो इंटेलिजेंट हैं, वो पढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी है। लेकिन ये कहा जाता है कि परमानेंट जब शिक्षकों की बहाली होती है तो एक परमानेंट शिक्षक जो है बेहतर तरीके से पढ़ा सकता है, पढ़ाता भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो एडहॉक पे जो पढ़ा रहे हैं वो भी बेहतर तरीके से पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक परमानेंट शिक्षक की बहाली होनी चाहिए और उसके क्या मापदंड हैं वो जेपीएससी तय करता है। लेकिन इसके साथ साथ आप देखेंगे रांची यूनिवर्सिटी हो या कोल्हान यूनिवर्सिटी हो या सिद्धू कानू हो, नीलांबर पीताम्बर हो, विनोद बिहारी महतो यूनिवर्सिटी हो या विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हो, तमाम जगहों में आप देखेंगे तो शिक्षकों के पद जो हैं काफ़ी खाली पड़े हैं। और लगभग बताया, जैसे रांची यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो 1032 जो शिक्षक के पद हैं उसमें मात्र 666 शिक्षक की मतलब की नियुक्ति हुई है, वो पढ़ा रहे हैं। और इन तमाम चीज़ों के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, 2018 के बाद से जो है शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है। आप देखेंगे विश्वविद्यालयों में एक लंबे समय तक की हम बात करेंगे तो जो कर्मचारियों की संख्या दिन प्रतिदिन कम हो रही है। कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी में उन कर्मचारियों पर जो है वर्कलोड है। कई ऐसे सवाल हैं, तो इन सवालों का जवाब कौन देगा, ये पूरे राज्य की जनता भी जानना चाहती है, समझना चाहती है। और छात्र जो है जब यूनिवर्सिटी में जब विद्यार्थी आते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई के साथ साथ राजनीति की भी जो भाषा है वो समझते हैं। लेकिन पूरे प्रदेश में आप देखेंगे कि पिछले 4 वर्षों से छात्र संघ के जो चुनाव हैं वो नहीं हुए हैं और जिसके वजह से छात्रों का जो प्रतिनिधि है, जो चुनकर जो छात्र आते, वैसे प्रतिनिधि सीनेट में के मेंबर नहीं है। तो ये कई ऐसे सवाल हैं। और इसके साथ साथ आप देखेंगे यूनिवर्सिटी में जो सीनेट के जो मेंबर होते हैं, कई ऐसे पद हैं जो अभी भी खाली पड़े हैं। तो हमें लगता है कि इन सवालों को गंभीरतापूर्वक विश्वविद्यालय को समझना होगा, इसकी गंभीरता जेपीएससी को समझनी होगी और इसकी गंभीरता राजभवन को भी समझनी होगी। तो राजभवन कहा जाता है कि राजभवन यानी कि राज्यपाल जो विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी होते हैं, तो उन्हें भी ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, जो प्रशासनिक पद यदि खाली पड़ा है और प्रभारी के तौर पे कोई काम कर रहा है तो उसे वित्तीय अधिकार नहीं होते हैं। तो कई ऐसे सवाल हैं और ये इन सवालों का जवाब छात्र भी जानना चाहते हैं और कई जो छात्र संगठन है वो भी जानना चाहते हैं। और यही वजह है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इन तमाम मुद्दों को लेकर 19 फरवरी को राजभवन मार्च करेगा। तो 19 फरवरी का दिन भी
जिस तरह से कहा गया है कि पूरे प्रदेश से जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता हैं, जो मेंबर हैं, वो राजभवन का दरवाज़ा खटखटाएंगे और राज्यपाल से गुहार लगाएंगे कि आखिर 5 विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति कब होगी। तो हायर एजुकेशन की जो व्यवस्था है झारखंड में, वो हम कह सकते हैं कई ऐसी चीज़ें हैं जिनका जवाब तमाम पदाधिकारी, अधिकारी और राजभवन को देना पड़ सकता है। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन प्रशांत मित्रा के साथ अंजनी कुमार, रांची।